हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। तो आपकी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी होगी, 80% तक आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी। तो इसको 90 प्लस बनाने के लिए आज की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, आज का दिन आपके लिए लास्ट दिन है कि आप बिजनेस स्टडीज़ को कैसे पढ़ोगे, क्योंकि आपने आज लास्ट बार बिजनेस स्टडीज़ 12th के लिए पढ़नी है। फिर आपने अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करना है, इको को प्रिपेयर करना है। वो भी हमारे चैनल में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन होने वाली है। इको और अकाउंट्स के लिए हमने अलग वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उनको देखोगे। अभी कुछ टाइम बाद एक वीडियो आने वाली है कि आपको टाइमिंग के हिसाब से आपको अकाउंट्स और इको मिलेगी, तो उसके लिए भी आप वेट करना। ठीक है, तो आज देखेंगे लास्ट 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर इसको आप कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें मैंने आपको लग रहा होगा लास्ट दिन है, अब क्या पढ़ूँ, अब क्या करूँ, अब कैसे करूँ, अभी तक तो मैंने इतना सब कुछ किया, अब आज के दिन क्या करूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट किए हैं, आप उनको भी करोगे तो आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। तो आओ चलते हैं, पहले क्वेश्चंस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ से आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट करा रखे हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे अपनी बुक से जाके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम नहीं है ज़्यादा, बर्बाद टाइम नहीं करना है। हाउ डज द बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे कैसे अफेक्ट करता है। इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं कुछ, कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, कुछ सोशल और कुछ कंपिटेटिव इन्वायरमेंट हो जाता है। देखो इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होते हैं वो इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कुछ चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जैसे एआई आ रहा है अभी, वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया। पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई, ठीक है, वो अगर इफेक्ट कर दे हमारे बिजनेस को तो वो पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। सोशल फैक्टर कैसे हो गया, जैसे हमारे ही कुछ चेंज आ जाता है हमारे टेस्ट में, हमारे फैशन में, तो वो सोशल फैक्टर हो गया। और कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, अगर कोई कॉम्पिटिटर हमें कॉम्पीट कर रहा है तो हमारे प्राइस में डिफरेंशिएट आ जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये क्वेश्चंस आप डिटेल में भी करेंगे अपनी बुक से, यहाँ पे मैं बस शॉर्ट आंसर शॉर्ट करा रहा हूँ ताकि बस आपका एक रिकैप हो जाए कि आपने अभी तक कितना पढ़ा था। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होती है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, गोल्स हमारे क्लियर होनी चाहिए कि हमने क्या करना है, सेट होनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव, कि हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एक गोल हमारा सेट होना चाहिए। डेवलप करनी चाहिए हमने प्रीमिसिव, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, अगर हमारे कोई अल्टरनेटिव है इसके अलावा भी हमें कुछ कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसे सिलेक्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे प्लान में और फॉलो करेंगे। ठीक है, ये प्लानिंग प्रोसेस हो गया, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आप अपनी बुक से। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। क्लियरिफाई होती है हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन हमारा सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्लियरिफिकेशन होता है। फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन कैसे होता है कि स्पेशलाइजेशन आ जाता है। अगर एक ही आदमी एक ही टाइप का काम करेगा, देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते थे हम, ऑर्गेनाइजेशन बना देते थे, जैसे फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट, सेल्स का अलग। अगर सेल्स में ही एक बंदा काम करते रहेगा तो वहाँ भी वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। इन शॉर्ट रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है, कोऑर्डिनेशन बन के चलता है और ग्रोथ और एक्सपांसन तो होती ही है। अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सब में से किसी में भी पूछा जाए इंपॉर्टेंस और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो पहला आप क्या लिख सकते हो, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। हर किसी में यूनिवर्सल बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंस और फैक्टर। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, इसको इंप्रूव करता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बनाए रहता है। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो हर किसी में आपके फिट हो सकते हैं। ठीक है, या आप हर किसी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक तो इंटरनल सोर्स हो गया, एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया। अब देखो इंटरनल सोर्स के अंदर भी क्या क्या है कि इंटरनल सोर्स में हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, दो ही चीज़ कर सकते हैं वैसे इंटरनल में, प्रमोशन और ट्रांसफ़र, ये आपको पता ही है। और एक्सटर्नल में क्या कर सकते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट से हम एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं और एम्प्लॉय के रेफरेंसेल से भी हायर कर सकते हैं। आज तो शायद ही तुम्हें कोई डाउट हो रहा होगा, तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक तुम्हारी जितनी प्रैक्टिस है उस हिसाब से तुम्हारे डाउट तो नहीं होंगे। अभी तक मैंने जो आपको कराया, मैंने रिवाइंड सीरीज करा दी, ठीक है, सैम्पल पेपर्स करा दिए और सारे चैप्टर की एपिटॉमी करा दी, सारे चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ा दिया। ठीक है, इतना चीज़ कराने के बाद अभी भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस इनके बहुत हाई है। चाहिए ये भले ही घुमा के पूछे जाएं या ये भले ही केस बेस्ड में पूछे जाएं, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे इनका। आप अगर आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये पढ़ लो, ये रिवाइज कर लो, ताकि वहाँ आपको समझ आ जाए कि हाँ यहाँ पे ये अप्लाई होना है। ठीक है,
व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के की फंक्शन क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं हम, डिविडेंड डिसीजन करते हैं और लिक्विडिटी मैनेजमेंट करते हैं। ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्टेप 4 मेजर्स टू ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को। क्लियर आइडिया होना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, इंश्योर फीडबैक मिलना चाहिए और इफेक्टिव लिसनिंग इसके लिए बेस्ट स्किल। सुनना बहुत जरूरी होता है, सुनोगे तभी सीखोगे, ठीक है। व्हाट आर द 3 फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे भी मैं एक बार 2 स्टार बना देता हूँ। इसको आप डिटेल में अगर आपके पास कोई भी बुक है उसमें से पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे से भी पढ़ लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ कि इसके 90% चांस है बोर्ड एग्जाम में आने के। क्या आपको अभी तक लग रहा था कि अब क्या पढ़ूं? कभी लग रहा था सब पढ़ दिया, कभी लग रहा था कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक, नहीं है तो निकालो। ये करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। देखो, अभी तक आप यूट्यूब में लगे हो इन वन शॉट 2x में, तो वो क्या होता है ना, दिमाग में उस समय तो बैठ जाता है लेकिन एग्जाम में लिखते वक्त नहीं आता है। मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स डाल रखे हैं जिनको आपने बुक से पढ़ना है। ये नहीं कि अगर सीधे यूट्यूब में सर्च करने लग गई, यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठेगा लेकिन आप खुद करने बैठोगे तो वो आपको उस समय नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप रीडिंग मारोगे तो वो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स को आपने पूरा पढ़ना है। इसके 4 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे ये पढ़ोगे तो इसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके रीडिंग मारने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्किल चेंज। ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी वहाँ हैं तो उनको भी रीडिंग मार लेना। इसकी रीडिंग मारने में लगभग आपको 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको पूरा ही मान लेना, रीडिंग 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस को मानना है एक बार रीडिंग, आपने प्लानिंग प्रोसेस की रीडिंग माननी है। आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व प्लानिंग प्रोसेस, वही प्लानिंग प्रोसेस की रीडिंग मान लेनी है एक बार, ठीक है। इसमें तो आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे ढंग से, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आपको टोटल मान लो 3 घंटे में या 4 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। अगर मान लो आप ये 1 बजे से लेके 5 बजे तक भी इसको फॉलो करते हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस मैं बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ आपके 100% मार्क्स हैं, ठीक है। इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ना है, डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। रोल ऑफ डायरेक्टिंग, क्या क्या डायरेक्टिंग का क्या काम है। इंपॉर्टेंस और फंक्शंस देखने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को देखना है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, सेकंड पार्ट में फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत टफ चैप्टर है। कई बच्चों ने उसे नहीं पढ़ा होगा, कई बच्चे उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और उसमें टाइम बर्बाद कर रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ उस चैप्टर को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे जो उसके टॉपिक्स दिए उसको कवर करो बस, ज़्यादा उसमें घुसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तबीयत खराब हो रही है। मैं इसमें भी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो क्यों, बहुत मुश्किल चैप्टर है, ठीक है। उसमें से कॉन्सेप्ट तो आते हैं बट कहाँ से आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फंक्शन देख लेना क्या क्या है उसके, की फंक्शन देख लेना, और फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को देख लेना। बस ये टॉपिक्स देखना, फालतू पूरा चैप्टर के अंदर मत घुसे रहना, वो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन को देख लेना, 3 फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन को देख लेना। डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। कम्युनिकेशन बैरियर्स को देख लेना और उसको ओवरकम कैसे करें वो भी देख लेना। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशन देख लेना, ठीक है। ये सब देख लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस रियली 100% 90% प्लस तो चले ही जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे लगेंगे। 1 बजे से करने बैठ जाओ और 5 बजे तक उठो मत, ठीक है। और अभी भी बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स बचे हैं, इसका एग्जाम दे के आओ। अभी इंडिया पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखो। तो अभी बिजनेस स्टडीज़ करने के बाद आपके पास 2 एग्जाम और बच जाते हैं, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। उन दोनों को करने के लिए आपको हमारे चैनल में बने रहना पड़ेगा। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज मेकिंग